चलो तीनों मौसी के पास चलते हैं, क्या पता वह हमारी कुछ मदद कर सके। दोनों तीनों मौसी के घर के लिए उड़ जाती हैं। रास्ते में उन्हें भूरा मिल जाता है। कहाँ जा रही हो चिड़िया? आज तो मुझे इस ठंड के मौसम में दो दो शिकार मिल गए। आज तो मैं तुम्हारा गर्मा गर्म मांस खाकर अपना पेट भरूंगा। मुझे तो लगता है ये कालू झूठ कह रहा है। नहीं मौसी, जंगल के राजा ने सभा में यही कहा है। कालू भी उसी सभा में मौजूद था, इसलिए वह सभी पक्षियों को यह बता रहा है। पर भला इतनी जल्दी बर्फ का मौसम कैसे आ सकता है? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं गया है। मौसी, अब हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे इस समस्या से बाहर निकलें। इतनी जल्दी बर्फ का मौसम आने वाला है और आप तो जानती ही हैं, बर्फ के गिरने से पेड़ और भी ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। माँ, कालू अंकल क्या कह रहे थे? क्या सच में इस बार जल्दी ही बर्फ का मौसम आएगा? पता नहीं मीठी, हमें पहले से ही ठंड से बचने के उपाय सोचने होंगे। पिछली बार हमारे पास घर तक नहीं था, पर भगवान की कृपा से इस बार मैं एक घर बना पाई हूँ। पर ये भी इतना मजबूत नहीं है, इसे और भी मजबूत करना होगा। बारिश का मौसम अभी चल ही रहा था कि अब बर्फ का मौसम भी जल्द ही आने वाला था। यह सूचना मिलते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत और गर्म रखने में जुट गए। कुछ ही दिनों में बारिश थम गई और हवा की ठंडी लहर पूरे जंगल में फैल गई। धीरे धीरे बर्फ गिरना शुरू हो गई। मीठी, इस बार तो लगता है बर्फ बहुत ज्यादा गिरेगी। नहीं माँ, मुझे लगता है जितनी जल्दी बर्फ का मौसम आया है उतनी जल्दी चला भी जाएगा। मीठी की बातों से रानो को थोड़ी तसल्ली मिलती है। आज तो जंगल में कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा। सभी इस बर्फ बारिश में घर में छुपे बैठे हैं। एक शिकार मिले तो मैं भी उसका गर्मा गर्म खून पीकर इस बर्फ बारिश का लुत्फ उठा सकूं। न जाने कौन सा भूत सवार रहता है आप पर। क्या हुआ काली? अब मैंने क्या कर दिया? क्या जरूरत थी सभी पक्षियों को बर्फ बारिश की सूचना देने की? अगर तुम उन्हें सूचना नहीं देते तो सभी के घर इस बर्फ बारिश में टूट जाते और सभी हमसे मदद मांगने आते और उस मदद की मैं भारी कीमत वसूल करती। पर तुम्हारी इस गलती ने मेरा सारा काम चौपट कर दिया। अरे काली, मैं क्या करता? राजा जी ने मुझे सभी पक्षियों को खबर करने को कहा था। अगर मैंने खबर ना की होती तो राजा मुझे जेल में डाल देते। अब तुम ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? माँ, बाहर देखो, कितनी अच्छी बर्फ बारिश हो रही है। मीठी, तुम बहुत देर से खिड़की से बाहर देख रही हो। चलो आ जाओ, अब तुम्हारे खाना खाने का समय हो गया है। दोनों रात का खाना खाकर सो जाती हैं। रात को बर्फ बारिश बढ़ गई, जिससे एक बर्फ का टुकड़ा रानो के घर के ऊपर गिर गया और रानो के घर की छत हवा में उड़ गई। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे इसी का डर था और देखो वही हुआ। अब इस बर्फ बारिश में हम कहाँ जाएंगे? दोनों एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मीठी, तुम मेरा ये शॉल ओढ़ लो, इससे तुम्हें कम ठंड लगेगी। पर माँ, आपके पास इस शॉल के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर कैसे आप इस ठंड से बचोगे? मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी से ये शॉल ओढ़ लो। मीठी शॉल ओढ़ लेती है। मीठी, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, वरना यह ठंड हमें जमा देगी। चलो हम कालू के पास चलते हैं, क्या पता वह हमारी कुछ मदद कर दे और इस बर्फ बारिश में हमें थोड़ा सहारा मिल जाए। दोनों कालू के घर के लिए उड़ जाती हैं। वहां पहुंचकर रानो कालू को आवाज लगाती है और कालू बाहर आता है। क्या हुआ रानो? इतनी रात को बर्फ में तुम कहाँ अपनी बेटी को लेकर घूम रही हो? कालू भैया, बर्फ गिरने के कारण हमारे घर की छत टूट गई है, जिसके कारण हम बेघर हो गए हैं। आज रात के लिए अगर आप हमारी मदद कर देते तो अच्छा रहता। शाम को काली ने मुझसे एक बात कही थी कि वह पक्षियों की मदद की भारी कीमत वसूल करेगी। हाँ हाँ,
तुम रुक सकती हो, पर पहले मुझे अपनी पत्नी काली से पूछना होगा। कालू अंदर चला जाता है और काली से कहता है, काली उठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इतनी रात को मुझे क्यों उठा रहे हो? मुझे सोने दो, मैं खाना खाकर थक गई हूँ। अरे काली जल्दी उठो, बाहर कुछ पक्षी हैं जो हमसे मदद मांगने आए हैं। यह बात सुनकर काली झट से खड़ी हो जाती है और कहती है, पक्षी? अच्छा, उन्हें कैसी मदद चाहिए हमसे और कौन से पक्षी हैं? रानो और उसकी बेटी मीठी हमसे मदद मांगने आए हैं। भारी बर्फ गिरने के कारण उनका घर टूट गया है, तो वह एक रात के लिए हमारे घर में रुकना चाहते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? वो गरीब हमें क्या मुनाफा देंगे? भगा दो उसे, हम किसी को नहीं रखने वाले। पर काली, मैंने उन्हें कह दिया है कि वह यहाँ रुक सकते हैं। मुझसे पूछे बिना तुमने कैसे उन्हें कह दिया? उन्हें भगाते हो या तुम्हें भी बेघर कर दूं? बेचारा कालू क्या करता, बाहर जाकर रानो से कहता है, रानो हमारे घर में जगह नहीं है। वो क्या है ना कि काली ने सफाई की थी तो सभी सामान इधर उधर गिरा हुआ है, तुम्हारे रुकने की जरा भी जगह नहीं है। असल में रानो काली की सारी बातें सुन चुकी थी। वह कुछ नहीं कहती और मीठी को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे पेड़ नजर आता है जिस पर दोनों बैठ जाती हैं। माँ, अब क्या करें? ये बर्फ तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ मीठी, हमें कुछ तो करना ही होगा। चलो तीनों मौसी के पास चलते हैं, क्या पता वह हमारी कुछ मदद कर सके। दोनों तीनों मौसी के घर के लिए उड़ जाती हैं। रास्ते में उन्हें भूरा मिल जाता है। कहाँ जा रही हो चिड़िया? आज तो मुझे इस ठंड के मौसम में दो दो शिकार मिल गए। आज तो मैं तुम्हारा गर्मा गर्म मांस खाकर अपना पेट भरूंगा। रानो और मीठी भूरे की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद रानो कुछ सोचती है और कहती है, देखो भूरे, इस बर्फ के मौसम में हमारा मांस भी ठंडा हो गया है। अब तुम इस बर्फ में हमें खाओगे तो तुम्हें कोई भी स्वाद नहीं आएगा। हाँ भूरे अंकल, माँ सही कह रही हैं। इस बर्फ के मौसम में हम दोनों बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और हमारा मांस भी ठंडा हो गया होगा। ये तुम क्या कह रही हो? भला मांस भी कभी ठंडा पड़ सकता है? हमारा घर टूट चुका है भूरे, और हम बहुत देर से बाहर घर की तलाश में घूम रहे हैं। जब हमारा शरीर आग की तपन लेगा तो ठीक हो जाएगा, तब तुम हमें खा सकते हो। यह चिड़िया तो छोटी है, पर बात सही कह रही है। इतनी ठंड में तो मुझ जैसा बड़ा पक्षी भी कितना कांप रहा है, फिर ये तो छोटी सी चिड़िया है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां तुम्हें पहले आग के सामने बिठाकर फिर अच्छे से पकाकर खाऊंगा। दोनों भूरे बाज के साथ उड़ जाती हैं और भूरे के घर पहुंच जाती हैं। ये देखो, ये मेरा घर है। अब तुम यहाँ बैठकर आग की तपन लो, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। दोनों माँ बेटी आग के सामने बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद, माँ यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर इतनी ठंड थी कि मेरे पंख उड़ने के लिए नहीं उठ पा रहे थे। वो तो ठीक है मीठी, पर हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर हम यहाँ रुके तो भूरा हमें पकाकर खा जाएगा। पर माँ, इतनी बर्फ में हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक तरकीब है। कुछ देर बाद भूरा कहता है, कितना समय और लगेगा? मेरा तो तुम्हें देख देख कर मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से तुम्हारा मांस गर्म हो जाए और मैं तुम्हें खा सकूं। भूरे, वो सब तो ठीक है, पर क्या तुमने कभी चिड़िया बिरयानी खाई है? क्या? चिड़िया बिरयानी? मैंने कभी नहीं खाई चिड़िया बिरयानी। मेरी माँ की एक दोस्त हुआ करती थी जो तुम्हारी ही तरह एक बाज थी। वह जंगल में चिड़िया का शिकार करती और मेरी माँ उस चिड़िया की चिड़िया बिरयानी बनाती, जिसे खाकर वह बाज बहुत शक्तिशाली बन गई और जंगल के पक्षी और जानवरों का ज्यादा शिकार करने लगी। उस बाज का खौफ पूरे जंगल में हो गया।
जिससे पक्षी और जानवर बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा, पर उसने तुम्हारी माँ का शिकार क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी माँ उसके लिए अच्छे से चिड़िया बिरयानी बनाती थी, इसलिए वह मेरी माँ का कभी शिकार नहीं करती। पर वह चिड़िया बिरयानी मेरे लिए कौन बनाएगा? क्या तुम्हें वह बनानी आती है? हाँ, मैंने मेरी माँ से चिड़िया बिरयानी बनाना सीखा है। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट और शक्तिशाली बनाने वाली चिड़िया बिरयानी बना सकती हूँ, पर तुम्हें उसके लिए गाजर और अंगूर लाने होंगे। पर मैं क्यों जाऊं? अगर मैं गाजर और अंगूर लेने गया तो तुम दोनों यहाँ से भाग जाओगी। नहीं नहीं भूरे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर मुझे तुम्हें चिड़िया बिरयानी भी तो खिलानी है। ठीक है, मैं नहीं तो ये छोटी चिड़िया जाएगी। हाँ अंकल, मैं जानती हूँ ये सब कहाँ मिलेगा। मैं जल्दी ही ये सब लेकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ और ये दोनों चीजें मेरे पास लेकर आओ। मीठी वहां से उड़ जाती है। समय गुजरता है और अब मीठी को गए बहुत देर हो चुकी थी, पर मीठी वापस नहीं आई। कहीं तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया और यहाँ से भाग गई? नहीं भूरे, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे मुसीबत में डालकर वह कहीं नहीं जा सकती। जरूर कोई बात है। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे लगता है भारी अंगूर और गाजर उससे उठाए नहीं जा रहे होंगे और बाहर इतनी बर्फबारिश में उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। तुम कहो तो मैं चली जाती हूँ उसे लेने। अच्छा, ताकि तुम दोनों मेरे चंगुल से भाग जाओ। नहीं नहीं, मैं तो चिड़िया बिरयानी जल्दी बन जाए इसलिए कह रही थी। अगर मीठी मुझे नहीं मिली तो मैं गाजर और अंगूर लेकर वापस आ जाऊंगी। नहीं, तुम उसे नहीं, मैं उसे लेने जाऊंगा। तुम तब तक यहीं रुको। भूरा बाहर से गेट बंद करके वहां से उड़ जाता है और मीठी की तलाश करने लगता है। वही मीठी रानो के पास आती है और कहती है, अच्छा हुआ माँ जो आपने यह तरकीब निकाली। अब हम यहाँ इस बर्फबारिश के मौसम में चैन से रह सकते हैं। हाँ मीठी, अब भूरा गाजर लेते वक्त या तो खरगोश के बनाए जाल में फंस जाएगा या लोमड़ी के बाग से अंगूर लेते वक्त लोमड़ी उसे मार देगी। रानो के कहे मुताबिक भूरा गाजर तो ले लेता है, पर जैसे ही अंगूर लेने लोमड़ी के बाग में जाता है तो लोमड़ी उस पर हमला कर देती है और बाज वही मर जाता है। जिसके बाद रानो मीठी के साथ खुशी खुशी बर्फ के मौसम का मजा लेती हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।